नमस्कार दोस्तों, और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये छोटी सी मेरी दुनिया है और इस दुनिया में मैं करीब 30 साल पहले आ चुका था। तो इस सफ़र शुरू होता है मेरा भारत के उत्तराखंड में स्थित गांव से। छोटे से गांव पैदा हुआ, वहाँ से फिर मेरठ चले गया, दिल्ली चले गया। दिल्ली के बाद फिर मैं नैनीताल चले गया। नैनीताल जाने के बाद मैं दुबई चले गया। दुबई चले जाने के बाद फिर मैं ओमान चले गया। ओमान जाने के बाद मैं आप यूरोप में। तो यही कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें और अपना कंट्रीब्यूशन दें अपने परिवार को, और आके अपने आप को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचते क्या है, आप सोचते कैसे हैं। कुछ चीज़ें होती है जीवन में, बीच में कुछ चीज़ें होती है और जो चीज़ें हमको भटका देती है, हमारा राह भटक जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, और इससे तुम्हारा फैमिली भी हार्म होती है। और मैंने आप कसम खा ली है, इस चीज़ से मैं दूर रहूँगा। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने फैमिली से प्यार करो। लव विद योर फैमिली, लव विद योर चिल्ड्रन। हैप्पी उनके ऊपर आँच ना आए, उस पर हंसी ना आए, तब जाके हम इधर 7 समंदर पार आए। करीब 6000 किलोमीटर इंडिया से मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए आया हूँ, और अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। उनके लिए पैसे अर्न करने के लिए आया हूँ। मेरी ज़िंदगी तो इंडिया में पल रही थी, मुझे वहाँ पे 42,000 मिल रहा था, मैं वहाँ भी काम कर रहा था। बट मैं इधर इसलिए आया हूँ, मेरे घर और मेरे बच्चे अच्छे स्कूलिंग में पढ़ें और उनका जीवन अच्छा लगे। और हम पढ़ नहीं पाए, मतलब अच्छे से एजुकेशन नहीं हो पाई। बहुत गरीबी देखी हम लोगों ने, और हमने गाँव में ज़िंदगी देखी है। और कई दिन तक हम मतलब ऐसे दिन बीते जब खाना भी नहीं मिला, इतनी भी गरीबी देखी। और आज हम मेहनत करके यहाँ पहुँचे, और मेरे पापा ने हमको पालने में बहुत मेहनत किया। उस वक्त की महंगाई, उस वक्त कोई रोज़गार नहीं होता था, फिर भी हम लोगों मेरे पापा ने कभी भूखा नहीं सोने दिया। और उन्होंने हम पे बहुत इन्वेस्ट किया। 6 भाई बहन थे, उनको पढ़ाया लिखाया। और आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता है, ये भी है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। लाइफ इज़ वेरी टफ। अगर उसको आप कैसे जीना चाहते हो, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सब चीज़ें गलत है, और बहुत दोपहर में सुन लिया, धूप भी आ गया। प्रभु से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमको, पूरा संसार को और पूरा जग को खुशनुमा रखें, और जो भी ये युद्ध चल रहे हैं ये विराम हो। और इसकी वजह से मुझे ओमान से भी मुक्ति धोखा मिला था, क्योंकि वहाँ पर फ़लस्तीन और इजराइल को वॉर चल गया था। तो हमारी जो कंपनी थी वो थी अमेरिकन कंपनी। इस वजह से मुझे इंडिया आया तो स्टक हो गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनका बाइकआउट चल रहा था, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जीवन में जीवन जीना और जीवन को खुशी से जीना डिफरेंट चीज़ें हैं। और इंसान में हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है। उन प्रॉब्लम के साथ हमको लड़ना होता है, उन प्रॉब्लम से हमको जीतना होता है। प्रॉब्लम से हार नहीं माननी चाहिए, और एक दिन तुम एक सक्सेस और एक अच्छे इंसान बनोगे, और हमेशा अच्छे रहोगे। और ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहना, ये मैंने सीखा है। 2024 ने मुझे बहुत रुलाया है, और 2024 ने मुझे ये सिखाया है कि कैसा रहना है, और कैसा हम लोगों को जीवन जीना है, और कैसे करना है। और हर अपनों ने हमें दोहरा चरित्र दिखाया है, और हर अपनों ने हमें अपना फन दिखाया है। अब आ गया वक्त फन को चलने का, उस वक्त फन को कुचलने का। जवाब दो, अपने आप को बिल्ड करो, उनको उस हिसाब से जवाब दो जिस हिसाब से आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ के अपने आप की तरक्की करना चाहते हैं। भगवान है ऊपर वाला सबके साथ होता है। You go see the God every time. What you do inside, inside your story क्या है, आपका जो मतलब ऊपर का आशीर्वाद क्या है, मम्मी पापा का आशीर्वाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको आप लेके चलो, और भगवान का आशीर्वाद है उसको लेके चलो। जीवन में बहुत कुछ सीखा है। 2024 ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कुछ मैंने खोया है 2024 को। और ये 2024 मेरे लिए बहुत ही भयानक था, और इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत रोया था, मेरा तकिया भीग जाते थे, इतना रोया था। और इस वक्त मैं ऊपर से दुआ करूँगा
मैं सुख शांति में रहूँ। हे भगवान प्रभु, माँ भगवती, माँ कालिका, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहेगा और मैं उनके दरबार में जरूर आऊँगा और मैं अपना जो ड्रीम के लेके आया हूँ वो मेरा ड्रीम पूरा होना चाहिए। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा, प्रभु सबको सद्बुद्धि दो और सबको अच्छा दो और सबके साथ मैं इसको मेरे को गलत मत दो और मुझे एक अच्छे राह में मेरे को ले जाए। और मैं अभी इस वक्त यहाँ पे हूँ, ऊपर वाले की दुआ है, सब ठीक चल रहा है और ऊपर वाले की दुआ से मैं खुश हूँ और अपनी लाइफ जी रहा हूँ। यही करना चाहूँगा दोस्तों। और जो भी करो और अपनों का साथ कभी नहीं मिलता, अपने सिर्फ बदनाम करते हैं बस, और कुछ नहीं करते, बदनाम के सिवा और कुछ नहीं करते हैं और बदनामी हमेशा अपने ही करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। खत्म करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ और ये है।